Hello everyone, good evening. बदले की आग. Who's this? Johnson, Sunil. Okay, Kipa. Okay, so slowly everyone is joining. So, we were supposed to start a new chapter today, and हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, राइट? इससे पहले हम लोग काफी चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं. क्या क्या चैप्टर्स हो गए हमारे? लेट्स सी. हमने आर्टिकल्स जो है एक चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है. उसके बाद हमने नाउन चैप्टर देखा था, एंड देन हमने वर्ब चैप्टर देखा था, ठीक है. आज हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है. 3 चैप्टर जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में. टेंसेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टेंसेस में भी एरोनस सेंटेंसेस जो आते हैं उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं. सेकंड जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज वॉइस, एंड द थर्ड इज स्पीच, ठीक है. तो 2 वीक्स में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे तीनों. उसके बाद बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स एंड क्वेश्चन टैग एक हम करेंगे. बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, है ना. और इंटरजेक्शंस आ जाएगा, इंटरजेक्शंस आ जाएगा, और क्या है, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शंस आ जाएगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है. तो ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर रहेंगे. सेंटेंसेस चैप्टर एक हमने देखना है क्योंकि ना आपसे पेपर में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेज, कौन सा इस सेंटेंस में, विच फ्रेज इज दिस, है ना. तो एक अंडरलाइन, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन करके वो आपसे पूछ लेता है कौन सा फ्रेज है या कौन सा क्लॉज है. तो ये वाला चैप्टर भी हम लोग करेंगे, सेंटेंसेस, राइट. तो ये छोटे छोटे चैप्टर आ जाएंगे फिर, ठीक है. तो आफ्टर फिनिशिंग द मेजर पार्ट, ये वाला जो मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस है इसको खत्म करके हम लोग इन चैप्टर्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, राइट. ओके, चलिए. अब आज का जो टॉपिक है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट. देखो नाम से क्या पता चल रहा है, सोचो ना, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है. बिफोर बिफोर स्विचिंग ऑन टू सम ग्रामेटिकल डेफिनेशन, इससे पहले कि मैं कोई ग्रामेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं, हम लोग ना इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का जो मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं. अब ये क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है, ठीक है. अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है, दे शुड बी इन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, यहाँ पे सेंटेंस में जो भी आप वर्ब यूज करोगे वो क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है. आपका सब्जेक्ट क्या है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप वर्ब क्या यूज करोगे, ठीक है. तो सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट को सूट करने के लिए वर्ब यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट आपका, मैं हमेशा बोलती हूँ इस रूल को, मैं काफी टाइम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ठीक है, तो आपका वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय. अब यहाँ पे बेसिकली आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. आई एम सो सॉरी. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर. किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वन बॉय को, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने वर्ब कैसा यूज किया? ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ठीक है. अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू मार्केट. अब ये क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हुआ? प्लूरल, राइट. तो जो वर्ब है वो वर्ब जो है दैट शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, राइट. तो वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, राइट. ये चीज आप याद रखोगे, ओके. तो ये सेंटेंस, ये जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप बेसिकली सेंटेंस में क्या यूज करो? वर्ब यूज करो.
सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी इन एग्रीमेंट, राइट? देखो, वर्ब मस्ट अग्री टू इट्स सब्जेक्ट विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड इन पर्सन, राइट? मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली नंबर वाइज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, राइट? अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर दोगे, वर्ब्स को यूज कर लोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई के साथ कौन सा वर्ब यूज करोगे, एम, ठीक है? वर, ठीक है? समझ रहे हो? आई वॉज ऐसे यूज करोगे, आई शैल, आई विल, ठीक है? तो ये चीजें आपको बेसिकली क्या रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो हम बेसिकली अब ये जो रूल्स पढ़ेंगे, जितने भी हम इस चैप्टर्स में रूल पढ़ेंगे, उन रूल से आपको बेसिकली क्या समझ में आएगा, उन रूल से आपको ये समझ में आएगा कि आपने बेसिकली कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जो है वो यूज करना है, ठीक है? क्या कंडीशंस हैं, कौन से वर्ब्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो ये सारे रूल्स आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बता दो, एनी प्रॉब्लम सो फार? बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, राइट? ठीक है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, ठीक है? तो वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इन दिस चैप्टर इज, एक चीज जो हमें ये चैप्टर सिखाएगा, वो क्या चीज सिखाएगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? चलिए, लेट्स बिगिन द चैप्टर। इंट्रोडक्शन हो गया, आई गेस आपको ये बेसिक जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में रखने की कोशिश की है, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, ठीक है? अब देखो रूल नंबर 1 क्या बोलता है। सी व्हाट इज रूल नंबर 1? सी रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल, इट इज सेइंग व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर एक सेंटेंस आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेंटेंस, ठीक है? अब इसमें सब्जेक्ट 1 गिवन है और सब्जेक्ट 2। अब इस सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट्स गिवन है? 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 गिवन है। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैं किससे ज्वाइन कर देती हूँ? एंड वर्ड से ज्वाइन कर देती हूँ, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मान लो ये है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? बट अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूज किए हुए हैं, और दोनों सब्जेक्ट्स को इन्होंने किस चीज से कनेक्ट किया है? एंड से कनेक्ट किया है, एंड से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज करोगे? यहाँ पे जो वर्ब यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। क्यों प्लूरल वर्ब यूज करोगे? क्योंकि याद है मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सब्जेक्ट और वर्ब। देखो, इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है, ये जो मैं अब टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? वो यही है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप वर्ब कैसा यूज करोगे? सिंगुलर यूज करोगे। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल यूज करोगे। राइट? इस चीज को आप लोग रटना है रट लो, क्राम करना है कर लो, लिख के रखना है कहीं पे रख लो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा इस चैप्टर का, वो यहीं से ही डिराइव हो रहा है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, अदर रूल्स आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। So this particular table is very very important, right? This particular table, right? अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं? 2 सब्जेक्ट है, दिस इज 1 सब्जेक्ट एंड दिस इज 2 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कितने हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, मोर देन 1 है, सिंगुलर तो नहीं है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। और हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कैसा वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। राइट? तो आपका रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है? अगर कोई सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट्स गिवन है और उन दोनों सब्जेक्ट को एंड के साथ आपने ज्वाइन किया है, तो उस केस में जो आप सेंटेंस में वर्ब यूज करोगे, वो कैसा वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। अब ये तो हर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस रूल के बिहाइंड? द बेसिक लॉजिक क्या है? बेसिक लॉजिक जो है वो ये है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1
अगर होता सिर्फ वन सब्जेक्ट होता तो क्या होता, सिंगुलर होता ना सब्जेक्ट, बट यहाँ पे हमारे पास टू सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप कैसा वर्ब यूज करते हो, प्लूरल वर्ब यूज करते हो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, अब आपको किसी भी रूल के पीछे अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या जो बेसिक लॉजिक है, अगर आपको वो पता होगा तो आपको वो रूल भी याद हो जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर के जो रूल्स हैं या ग्रामर में किसी भी चैप्टर के रूल्स को लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड है इस तरीके से इक्वेशंस बनाना, इस तरीके से इक्वेशंस बना के याद करना। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे उतना ही लॉजिकली और इजीली आपको मैथमेटिकल तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। राइट, आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन। रूल नंबर 1 आई होप सबको क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। देखो क्या बोल रहा है रूल नंबर 1, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 को जब आप एंड वर्ड से ज्वाइन कर रहे हो तो उस सेंटेंस में वर्ब आप कैसा यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। अब आपको ये भी पता है कि वर्ब प्लूरल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट दो हैं। अगर एक सब्जेक्ट होता तो सिंगुलर होता, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर देते, बट यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। राइट, एग्जाम्पल देखो, माई फ्रेंड इज सब्जेक्ट 1, हिज फादर इज सब्जेक्ट 2, और एंड से ज्वाइन है, दो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया है, आर इन इंडिया, कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इट इज अ प्लूरल वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर इन इंडिया, यहाँ पे जो आपका माई फ्रेंड है ये सब्जेक्ट 1 है, हिज फादर जो है सब्जेक्ट 2 है, इसको एंड वर्ड से आपने ज्वाइन किया। जब आपने इसको एंड वर्ड से ज्वाइन किया तो दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। हेंस यहाँ पे ये जो आपने वर्ब यूज किया है ये कैसा यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया है। ठीक है, यही ये रूल जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आई होप रूल नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 भी बहुत ईजी है। रूल नंबर 2 बेसिकली क्या बोलता है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, देखो नाउन्स हैं कैसे, सिंगुलर, जब टू सिंगुलर नाउन्स जो हैं आर जॉइंड बाय एंड दे रेफर टू द सेम पर्सन और द थिंग, वर्ब इज सिंगुलर। अब जब हमने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा था और आर्टिकल चैप्टर में रूल नंबर 24 पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमने ये देखा था कि, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, आर्टिकल का यूज हमने पढ़ा था। ठीक है, दिस वाज योर नाउन 1 एंड नाउन 2। यहाँ पे हम, just give me 1 second, I'll just write it here because I need थोड़ा सा ज्यादा स्पेस। डैश नाउन 1 एंड एंड डैश नाउन 2 वर्ब। ठीक है, एक ये ऑप्शन गिवन था वहां पे, मतलब वो जो रूल नंबर 24 आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा था उसके 2 पार्ट्स पढ़े थे हमने। ठीक है, और मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये एक पढ़ा था और एक सिचुएशन हमने ये पढ़ी थी, एक पार्ट हमने ये पढ़ा था एंड नाउन 2, और इस केस में कौन सा वर्ब यूज होगा। ठीक है, ये हमने डेफिनेट आर्टिकल जो था द का यूज, उसमें हमने ये रूल पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपका वर्ब वर्ब जो है वो बेसिकली क्या है, प्लूरल है, तो आप यहाँ पे नाउन 1 और नाउन 2 दोनों के सामने क्या यूज करोगे, द आर्टिकल यूज करोगे। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा था कि दूसरा जो पार्ट ऑफ द रूल था रूल नंबर 24, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर नाउन सिंगुलर है, अगर सॉरी वर्ब सिंगुलर है, तो उस केस में आप सिर्फ नाउन वन के साथ क्या यूज करोगे, द यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे द यूज नहीं करोगे, यही पढ़ा था उस रूल में। अब देखो उस रूल के बिहाइंड लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट रूल। मैंने आपको क्या बोला था कि द आर्टिकल को हम कब कब कहाँ यूज करते हैं, जब हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को या थिंग को मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं द आर्टिकल नाउन 1 के साथ यूज कर रही हूँ और यहाँ पे अगर मैं द आर्टिकल नाउन 2 के साथ यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स ये दोनों जो है वो स्पेसिफिक हैं और डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं तो सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट या नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा ना, राइट। सिमिलरली आप द आर्टिकल जब यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ नाउन 1 के साथ और नाउन 2 के साथ यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स ये जो नाउन 1 है
ये जो है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात कर रहा है, बट ये जो नाउन टू है ये इसी के लिए ही, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। हेंस ये वाला जो नाउन और ये वाला जो नाउन होगा वो सेम पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल को यूज नहीं कर रहे हैं। जब ये सेम पर्सन है, जब ये एक ही पर्सन को शो कर रहा है, एक ही पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। देखो यही पढ़ा था हमने आर्टिकल के रूल नंबर 24 में। इफ यू वांट आई कैन जस्ट ओपन दैट स्लाइड एज वेल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हम आर्टिकल चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप लोग अपना रिविजन कर रहे होते हो और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं किसी चैप्टर के किसी चैप्टर में, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द प्रीवियस रूल्स, राइट। देखो आर्टिकल चैप्टर में हमने रूल नंबर 24, आई रिमेंबर द रूल नंबर ऑल्सो, सी 24, ठीक है। यही रूल था। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फॉर यू ऑल। ये देखो यही रूल पढ़ा था। यहां मैंने आपको क्या बोला था, यूज ऑफ द आर्टिकल व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड। अब ये नाउन 1 और नाउन 2 इनको एंड से ज्वाइन किया। यहाँ पे आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी आर्टिकल द यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? और वर्ब कैसा है, प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल है तो दैट मीन्स ये दोनों डिफरेंट पर्सन होंगे ना। सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तभी तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल यूज कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम वर्ब सेंटेंस में प्लूरल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो। दैट मीन्स ये दोनों बेसिकली क्या है, डिफरेंट पर्सन हैं या डिफरेंट थिंग्स हैं। हेंस यहाँ पे दोनों के साथ द आर्टिकल यूज हो रहा है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, दोनों स्पेसिफिक नाउन्स हैं। यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं। अगर वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही पर्सन या एक ही थिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो हेंस इस नाउन जो नाउन 1 है उसके साथ तो हम दो आर्टिकल यूज करेंगे, बट यहाँ पे नाउन 2 के साथ हम दो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब दो सब्जेक्ट्स गिवन है, जब दो ऐसे नाउन्स गिवन है जो बेसिकली आपके सिंगुलर नाउन्स हैं, दो सिंगुलर नाउन्स को जब आप ज्वाइन करते हो एंड से, तो ये बेसिकली किस चीज, इसके साथ कैसा वर्ब आप यूज करोगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करोगे। क्यों प्लूरल वर्ब यूज करोगे? क्योंकि कितने सब्जेक्ट हो गए सेंटेंस में, 2 सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो हम कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, राइट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ये देखो द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। यहाँ पे वर्ब देखो हैव है, हैज नहीं है। हैज हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, राइट। दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल होगा और ये जो चीफ गेस्ट होगा दोनों के साथ द यूज्ड है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट पर्संस हैं। अब यहाँ द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। अब ये जो हैज है यहाँ पे कैसा यूज हुआ है, वर्ब सिंगुलर। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, ये जो प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट हैं ये एक ही पर्सन को शो कर रहे हैं यहाँ पे, तभी यहाँ पे जो है द को अलग से यूज नहीं किया। अगर ये चीफ गेस्ट डिफरेंट पर्सन होता तो यहाँ पे द चीफ गेस्ट लिखा होता, राइट। आई होप आपको ये फैक्ट जो है अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। किस तरीके से ये रूल जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ लिंक्ड है। अब लेट्स सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या बोल रहा है वो। लेट मी जस्ट ओपन द अदर डॉक्यूमेंट। ये देखो अब ये रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 बोलता है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स, दैट इज सिंगुलर नाउन 1 एंड सिंगुलर नाउन 2, इन दोनों को जब मैं एंड से ज्वाइन कर रही हूँ और ये दोनों सेम पर्सन को या सेम थिंग को रेफर कर रहे हैं, दैट मीन्स द आर्टिकल सिर्फ यहाँ पे यूज हुआ है इसके साथ और यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वर्ब कैसा यूज करोगे, वर्ब ऑब्वियसली जब यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पे आप द यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स ये वाला जो नाउन है ये भी तो इसी पर्सन को की बात कर रहा है। तो ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा ये कैसा बन जाएगा, सिंगुलर। हेंस यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। वही ये रूल बोल रहा है, when two singular nouns are joined by and they refer to the same person or thing, verb कैसा यूज होगा, सिंगुलर। देखो फॉर एग्जाम्पल द सेक्रेटरी, अब द यूज हुआ दैट मीन्स ये एक कोई यूनिक कोई स्पेसिफिक पर्सन है। एंड ट्रेजरर, ट्रेजरर के साथ द यूज नहीं हुआ, दैट मीन्स ये पर्सन जो है, ये जो ट्रेजरर है ये यही पर्सन है, इसी की बात हो रही है सेंटेंस में। हेंस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब कैसा यूज हुआ, यहाँ पे वर्ब मैंने सिंगुलर यूज किया, हैज बीन अरेस्टेड, राइट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड, राइट। सिमिलरली यहाँ देखो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज योर सिंगुलर नाउन 1 एंड कलेक्टर इज योर सिंगुलर नाउन 2, दोनों को एंड से ज्वाइन किया।
अब द कहाँ यूज हुआ है? सिर्फ नाउन 1 के साथ, नाउन 2 के साथ द यहाँ पे नहीं यूज किया, और नहीं यूज किया द, दैट मीन्स ये जो कलेक्टर है वो यही पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कलेक्टर है, यानी 1 पर्सन है। यानी नाउन तो 2 हो गए सेंटेंस में, दैट मीन्स नाउन, हमारे पास सेंटेंस में नाउन तो 2 है बट सब्जेक्ट तो 1 ही है ना, ये पूरा एक ही पर्सन की बात कर रहा है ना, तो हेंस यहाँ पे कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। देखो एक सेंटेंस में 2 नाउन हो सकते हैं बट ये दोनों नाउन क्योंकि अगर सेम पर्सन है तो सब्जेक्ट तो 1 ही होगा ना, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, राइट। सिमिलरली रूल 3 देखो, रूल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। ये मैंने आपको बताया कि अगर नाउन 1 और नाउन 2 जो है, अगर ये दोनों सेम पर्सन या सेम थिंग है तो आप द आर्टिकल सिर्फ 1 जगह पे यूज करोगे, दैट इज विद नाउन 1। लेकिन अगर 2 नाउन्स जो हैं वो डिफरेंट पर्सन या थिंग्स को रेफर कर रहे हैं तो आप दो द आर्टिकल को बिफोर ईच नाउन यूज करोगे। इफ टू नाउन रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन। दैट मीन्स अगर नाउन 1 और नाउन 2 ये दोनों डिफरेंट लोग हैं या डिफरेंट थिंग्स हैं तो आर्टिकल द को दोनों जगह पे यूज करोगे और फिर उसको एंड से कनेक्ट करोगे। अगर ये वाला केस आएगा तो कैसा वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। क्यों यूज करोगे प्लूरल वर्ब? क्योंकि नाउन 1 नाउन 2 दोनों अलग पर्सन है, दोनों के साथ द यूज हुआ है, और इसलिए बेसिकली कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे सेंटेंस में? 2 सब्जेक्ट। अगर 2 सब्जेक्ट है सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सेंटेंस में? प्लूरल है, तो वर्ब कैसा यूज होगा? प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि द एक ही बार यूज हुआ है नाउन 1 के साथ, नाउन 2 के साथ यूज हुआ, दैट मीन्स ये क्या है? सेम पर्सन है। तो नाउन अब 2 है सेंटेंस में बट सब्जेक्ट क्या है? 1। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा यूज होगा यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ये रूल नंबर 2 बोल रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 बोल रहा है, राइट। एग्जाम्पल देखो रूल नंबर 3 का, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ये देखो एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट, अब दोनों के साथ द यूज्ड है, दैट मीन्स दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं, उनको एंड से ज्वाइन किया, हैव बीन गिवन अ वार्म वेलकम, हैव वर्ड यूज किया बिकॉज दोनों क्या हैं? डिफरेंट पर्सन्स। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये जो रूल नंबर 2 और 3, वैसे तो ये तीनों रूल्स, बट स्पेशली रूल नंबर 2 एंड 3 क्योंकि ये रूल जो है आर्टिकल चैप्टर से भी रिलेटेड है और उससे भी लिंक्ड है, ये आपको समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट है, ऑनेस्टली बताओ बिना हेजिटेशन के, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को लाइव सुन रहे हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये रूल समझ में नहीं आया हो? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? मैंने आर्टिकल चैप्टर में भी आपको बोला था कि हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, और मैंने आज भी अभी ये जो स्लाइड ओपन किया आर्टिकल चैप्टर की यहाँ पे, वो इसीलिए आपको ओपन करके दिखाई है कि ये देखो ये रूल्स रिपीट हो रहे हैं, सेम है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट है, दोनों चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जल्दी से मैसेज करो चैट बॉक्स में किसको ये समझ में आया है और किसको नहीं आया है। देयर आर सेवरल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी लाइव, आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन। एवरीथिंग क्लियर? नो मैम समझ में आ गया, ओके। बाकी सब स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? Clear, clear, ma'am. Okay. What about rest of the students? Okay. चलिए, let's move on to the rule number 4 now. ठीक है, अगर ये सबको क्लियर है तो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं और रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप द स्पीड इज ओके। मैं तेज जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ, वैसे आई एम टेकिंग ऑल माई टाइम टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आई एम नॉट रशिंग इनटू थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आज ही चैप्टर खत्म करना है, हम लोग धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नया है तो आई जस्ट वांट आप लोग फेमिलियर हो जाओ थोड़ा सा चैप्टर से, राइट। चलिए अब लेट्स सी व्हाट इज रूल नंबर 4। लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। देखो, रूल नंबर 4
इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। लेकिन हम इसको कंफ्यूजन को रूल नंबर 4 और 5 एक्चुअली दोनों है ना, बट आपको थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ कैसे। देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 बोलता है इफ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया, मतलब अगर कोई सेंटेंस गिवन है उसमें नाउन 1 और नाउन 2, अब ये याद रखना ये दोनों नाउन्स जो है वो सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर नाउन्स मेंशन किया है ना, इफ टू सिंगुलर नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर ये दोनों एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप इनके साथ वर्ब कैसा यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ये जो है ये रूल बोलता है, ठीक है। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ब्रेड जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियरली, ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो ब्रेड क्या है, सिंगुलर नाउन 1 है, मिल्क क्या है, सिंगुलर नाउन 2 है, ठीक है। अब ये दोनों सेम आइडिया क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसने बोला ना व्हेन दे एक्सप्रेस द वन आइडिया, तो वन आइडिया क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बोथ आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट, राइट। तो यहाँ पे एक जो सिंगल आइडिया दोनों चीज एक्सप्रेस कर रही है, वो जो सिंगल आइडिया है वो क्या आइडिया, दैट आइडिया इज ब्रेकफास्ट के लिए दोनों गुड है, राइट। So both are conveying and talking about the single idea that is both are good for breakfast, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि ब्रेड जो है वो मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है और मिल्क जो है आफ्टर डिनर अगर आप पियो तो अच्छा है। दे बोथ आर एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, आइडिया ऑफ बीइंग गुड इन ब्रेकफास्ट, राइट। तो हेंस जब भी आपका कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे सिंगुलर नाउन 1 एंड सिंगुलर नाउन 2 एक सेम आइडिया या सिंगल आइडिया या वन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, उस केस में आप उसको सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो ट्रीट करोगे और उसको यहाँ पे कैसा वर्ब दोगे, आप उसको सिंगुलर वर्ब दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो राइस एंड करी, ठीक है, इज माय फेवरेट डिश। अब फेवरेट डिश में क्या है, राइस एंड करी। राइस बेसिकली क्या है, दैट इज योर सिंगुलर नाउन 1 एंड व्हाट इज करी, करी इज योर सिंगुलर नाउन 2, ठीक है। अब ये दोनों नाउन्स जो हैं क्या एक सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, फेवरेट डिश है, ठीक है। तो हेंस ये क्योंकि सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस केस में आप इस पूरे को एक सिंगल सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हुए इसको कैसा वर्ब दोगे, यहाँ पे आप इसको सिंगुलर वर्ब दोगे, ठीक है। तो ये जो है ये रूल नंबर 4 ये चीज बोल रहा है, ठीक है। जब भी आपका सिंगुलर नाउन 1 एंड सिंगुलर नाउन 2 जो है उसको एंड से कनेक्टेड है, उस केस में आप वर्ब को सिंगुलर रखोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या एक्सप्रेस कर रहे होंगे सेंटेंस में, सेम आइडिया, एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। अगर ये सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो हम इसको बेसिकली क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको वन सब्जेक्ट ही एज्यूम करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हेंस वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, राइट। सो दिस वाज योर रूल नंबर 4, वेरी सिंपल रूल। व्हेनेवर टू सिंगुलर नाउन्स, व्हेनेवर टू सिंगुलर नाउन्स जो है वो बेसिकली जब क्या एक्सप्रेस करते हैं, सेम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, उस केस में आप उसको सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हो, उस पूरे को क्या समझते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो और उसको कैसा वर्ब दोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसा वर्ब देते हैं हम, सिंगुलर वर्ब देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या है, रूल नंबर 4 है। तो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन 1 एंड 2 जब सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, हेंस हम उसके कैसा वर्ब देते हैं, सिंगुलर वर्ब देते हैं, राइट। एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी सीन। अब देखो रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स राइट आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। मतलब अगर आपको सेंटेंस में टू सब्जेक्ट्स आर गिवन, ठीक है, आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स गिवन है और ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है दे आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर। सिनोनिमस ऑफ ईच अदर का क्या मतलब है, अगर ये वाला सब्जेक्ट होगा तो ही इस सब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस जो है वो होगा, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, अगर सिनोनिमस टू ईच अदर लग रहे हैं आपको सेंटेंस में, तो उस केस में भी आप इस पूरे सब्जेक्ट को क्या ट्रीट करोगे,
सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसको कैसा वर्ब दोगे, आप उसको वर्ब भी कैसा दोगे, सिंगुलर वर्ब दोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट 1 है, ऑर्डर जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट 2, इन द स्टेट इज अंडर कंट्रोल। इज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हम इसको पूरा वन सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, एंड हेंस यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वर्ब को सिंगुलर में यूज किया, ठीक है। लॉ मेंटेन्ड होगा तभी तो ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड होगा, तो हेंस इस सेंटेंस में दोनों बेसिकली क्या है, दे आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर। क्या कन्वे कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, इफ द लॉ इज मेंटेन्ड, इफ द लॉ इज फॉलोड, then only public order or orderly situation will be maintained ना, so both are what synonymous to each other, hence इसको एक सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए मैंने इसके साथ कैसा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज किया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी इज द नीड ऑफ डे। अब देखो कोई भी कंट्री है या कोई भी घर है, फॉर एग्जांपल हमारा घर या आप लोगों का घर, अगर घर में पीस होगा तो ही प्रोस्पेरिटी आएगी ना। तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो है यहाँ पे हम उसको, ऑल्दो ये दो दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, बट हियर इन दिस सेंटेंस बोथ आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर। अगर पीस है तभी तो प्रोस्पेरिटी फॉलो करेगी, तो इसको सब्जेक्ट को आप बेसिकली क्या ट्रीट करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करके यहाँ पे कैसा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप रूल नंबर 4 एंड 5 क्लियर है सबको, ठीक है। अभी मुझे बताओ किसी को किसी भी रूल में कुछ कंफ्यूजन है, अभी नहीं है कंफ्यूजन तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, फिर जब होगी तब बताना, ठीक है। सिनोनिमस वर्ड के कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो, देखो सिनोनिमस वर्ड के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रही होगी, देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो सिनोनिमस को आप इस तरीके से समझो, सिनोनिमस इज लाइक एक, आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे होगे कि पीस वर्ड का जो सिनोनिम है वो प्रॉस्पेरिटी तो नहीं है ना, यू मस्ट बी टेकिंग इट दिस वे, राइट। तो उसको इस तरीके से कंसिडर ना करके आप उसको इस तरीके से सोचो, अगर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक चीज को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है तो ही दूसरी चीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसको एग्जिस्टेंस की फॉर्म में जो है वो बेसिकली देखने की कोशिश करो, अगर एक चीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है देन ओनली द अदर थिंग इज एग्जिस्टिंग, राइट। इफ यू आर टेकिंग इट दिस वे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप सेंटेंस में, कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से ज्वाइंट हैं और वो प्रैक्टिकली सिनोनिमस टू ईच अदर हैं, प्रैक्टिकली बोला उसने, ठीक है, दे आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस, ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली सिनोनिमस, दे आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस टू ईच अदर। उस केस में आप बेसिकली उसको सब्जेक्ट 1 ट्रीट करके, सिंगुलर ट्रीट करके क्या करोगे, आप उसको सिंगुलर वर्ब दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लो, देखो हिज पोजिशन एंड पावर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या बोल रहा है, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा हिज पोजिशन, हिज पोजिशन जो है आपका सब्जेक्ट 1 है एंड सिंगुलर ही है, ठीक है, एंड पावर, पावर इज सब्जेक्ट 2। अब पोजिशन जो है, जो भी उसकी पोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल ही इज एन IAS, राइट, ही इज एन IPS और वट एवर, राइट, जो भी उसकी पोजिशन है, वो जो पोजिशन है उस पोजिशन से ही डिराइव हो रही होगी ना ये पावर, तो position practically is synonymous to what, power, because of this position there is power with him, right। I hope अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से practically synonymous, यहाँ पे उसने बोला practically synonymous, यहाँ उसने grammatically synonymous नहीं बोला। तो आप इसको ऐसे मत सोचो कि पीस वर्ड जो है उसका मीनिंग तो डिफरेंट होता है, ये तो प्रॉस्पेरिटी जो है इसका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो ये सिनोनिम कैसे हुए, दे आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि प्रैक्टिकली सिनोनिमस वर्ब्स, प्रैक्टिकली सिनोनिमस सब्जेक्ट्स,
यहाँ पे क्योंकि पोजिशन है उसी की वजह से पावर होगी ना उसके पास। अगर कोई भी इंसान है, हिज पोजिशन एंड पावर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। यहाँ पे पोजिशन जो है दैट इज योर सब्जेक्ट वन, पावर इज योर सब्जेक्ट टू। अब ये जो पोजिशन है इस पोजिशन से डिराइव हो रही होगी पावर, राइट? तो हेंस दीज आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस टू ईच अदर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझना है आपको, प्रैक्टिकली सिनोनिमस का कॉन्सेप्ट समझना है। दीज आर बोथ प्रैक्टिकली सिनोनिमस बिकॉज ये जो पोजिशन है, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस पोजिशन दिस पर्सन इज डिराइविंग द पावर। और सेंटेंस में देखो फिर, हिज पोजिशन एंड पावर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। हैज क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या ट्रीट किया? एक ही सब्जेक्ट ट्रीट किया। सिंगुलर माना क्योंकि पोजिशन से ही तो पावर डिराइव हो रही है, तो प्रैक्टिकली ये दोनों क्या हुए? सिनोनिमस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हो रहा है? यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा सेंटेंस को, अगर ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आता है। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली सिनोनिमस है, क्या इस इंसान की पोजिशन से उसको ये सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट वन की वजह से सब्जेक्ट टू एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको एक ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसको कैसा वर्ब दोगे? आप उसको सिंगुलर वर्ब दोगे, राइट? अब जस्ट लेट मी नो, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कुछ? ओके, तो आपको उसको प्रैक्टिकली सिनोनिमस देखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रामेटिकली सिनोनिमस, क्योंकि जितना मैं आपका डाउट समझ पाई हूँ, आपका कंफ्यूजन जो है वो इसी में होगा कि पीस और प्रोस्पेरिटी आर नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, राइट? तो उस केस में मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको सिर्फ यही चीज यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी कि अगर एक सब्जेक्ट की वजह से दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन की वजह से दूसरा सब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है प्रैक्टिकली, तो फिर उस केस में आप उसको सब्जेक्ट वन ट्रीट करके कैसा वर्ब दे दोगे? आप उसको सिंगुलर ही वर्ब दोगे। ठीक है, तो ये जो था दिस वाज योर रूल नंबर 5। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इट वाज नॉट रिटन एनीवेयर, यहाँ पे भी मेंशन नहीं है, तो इसको आप अपने नोट्स में खुद से ऐड कर लेना। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। हिज, क्योंकि बहुत ही रैंडम था, अब उनका डाउट आया तो एकदम से ये एग्जांपल आ गया, राइट? हिज पावर, सॉरी, हिज पोजिशन एंड पावर ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। His, so you can write this example as well and add it in your notes. His position and power has no influence on me. ठीक है, his position subject one, his power subject two, और यहाँ पे verb जो है वो कैसा यूज किया? सिंगुलर, बिकॉज दीज टू वर्ड्स जो हैं इनको मैंने सब्जेक्ट वन ही कंसिडर किया है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट कंसिडर किया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब दिया। ठीक है, क्यों दिया? क्योंकि पोजिशन से ही तो पावर डिराइव कर रहा है वो अपनी, अगर उसको पोजिशन से हटा दोगे तो पावर नहीं होगी, राइट? तो इसीलिए ये प्रैक्टिकली क्या है? सिनोनिमस है यहाँ पे, राइट? शेल वी मूव अहेड ऑन दी रूल नंबर 6? चलिए, रूल नंबर 6 देखो अब क्या बोल रहा है। रूल नंबर 6 बोल रहा है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड प्रोसीडेड बाय ईच एंड एवरी। देखो, अभी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं बिफोर आई कंप्लीटली एक्सप्लेन दिस रूल टू यू। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, यही बोल रहा है ना, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड, ठीक है, इसको एंड से कंबाइन कर दिया, एंड दे आर प्रोसीडेड बाय, यहाँ पे उसको मैं प्रोसीड कर देती हूँ ईच वर्ड से या एवरी वर्ड से। ठीक है, एक ये सिचुएशन हो सकती है, उस केस में हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे वो देखेंगे। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ईच या एवरी वर्ड यूज किया मैंने सब्जेक्ट वन से पहले, एंड देन मैंने फिर से ईच या एवरी वर्ड जो है वो यूज किया सब्जेक्ट टू के बाद। अब इस पर्टिकुलर केस में मैं कौन सा वर्ब यूज करूंगी? सो दिस इज योर वन केस एंड दिस इज योर केस नंबर 2। तो दो एग्जांपल्स बन गए, अब यहाँ पे दो सिचुएशंस बन गई। क्या सिचुएशन बनी? कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वन के साथ, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू को आपने एंड के साथ ज्वाइन किया, और जो सब्जेक्ट वन है दैट इज प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी। ठीक है, उस केस में हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? और दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि subject 1 and subject 2 are joined by and both are preceded by any of these words, each or every, right? तो इस केस में हम verb कौन सा यूज करेंगे? तो ये जो रूल है, रूल नंबर 6, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन होगी, आप उन दोनों केसेस में कैसा वर्ब यूज करोगे?
सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज करोगे और यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, क्योंकि चाहे वर्ड ईच है या एवरी है, ये दोनों अपने आप में ही सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा हमने नाउन चैप्टर में भी देखा था और हम इसको यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। कैसा वर्ब दोगे? सिंगुलर वर्ब दोगे। देखो जैसे एग्जांपल, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब एवरी जो था ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर सब्जेक्ट वन, बॉय इज योर सब्जेक्ट वन, गर्ल इज योर सब्जेक्ट टू, एंड से ज्वाइन किया और बॉय के साथ एवरी वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे बेसिकली कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं लिखा यहाँ पे एवरी बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट इन द क्लास, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा? एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। कौन सा केस हुआ? ये वाला केस हो गया आपका। ठीक है, दिस इज योर दिस केस। ठीक है, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन से पहले ईच या एवरी में से अगर कोई भी वर्ड यूज हो रहा है और सब्जेक्ट टू से पहले नहीं यूज हो रहा है, उस केस में भी आप वर्ब कैसा यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज करोगे। कैसा वर्ब यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब, राइट। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है, देखो, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन। अब यहाँ मैन सब्जेक्ट वन है, वुमेन सब्जेक्ट टू है। यहाँ पे भी एवरी वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया और इन दोनों को कर दिया ज्वाइन एंड से। अब यहाँ पे कैसा वर्ब यूज किया? वर्ब तो सिंगुलर यूज किया। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सेकंड केस को फॉलो कर रहा है, अगर ईच एंड एवरी दोनों में से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट वन को भी प्रिसीड कर रहा है और सब्जेक्ट टू को भी प्रिसीड कर रहा है और दोनों को एंड से ज्वाइन कर रहे हैं, उस केस में भी वर्ब कैसा यूज कर रहे हो आप? सिंगुलर ही यूज कर रहे हो। ठीक है, आई होप रूल नंबर 6 सबको क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी सिंपल रूल। इस रूल को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। दो सिचुएशंस होंगी आपके पास, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। सेंटेंस में या तो ऐसे आएगा, ईच या एवरी वर्ड जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट वन से पहले लिखा हुआ होगा और सब्जेक्ट वन से पहले लिखने के बाद एंड से ज्वाइन करके सब्जेक्ट टू लिखा हुआ होगा और फिर आपको यहाँ पे दे देगा वर्ब। ठीक है, और आपसे पूछेगा वर्ब कौन सा यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए इस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सो दिस इज योर सिचुएशन वन। अब सिचुएशन टू क्या है? ईच या एवरी वर्ड जो है वो सब्जेक्ट वन से पहले मेंशन्ड है, प्लस ईच या एवरी वर्ड जो है वो सब्जेक्ट टू से पहले भी बेसिकली क्या है? मेंशन्ड है। उस केस में आप वर्ब कौन सा यूज करोगे? उस केस में भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही सिंगुलर हैं। देखो ना, एक ग्रुप है, अब इस ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब मैं बोलूं ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू से क्या पता चल रहा है कि ये जो 100 स्टूडेंट है उनमें से एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है। ईच ऑफ यू मतलब एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट, ईच वन ऑफ यू, राइट। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स ये जो वर्ड है ये क्या है? सिंगुलर। सिमिलरली एवरी वर्ड भी जो है वो बेसिकली एवरी वन हम यूज करते हैं या एवरी वर्ड यूज करते हैं, इसको भी हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। हेंस इसके साथ भी हम कैसा वर्ब देते हैं? सिंगुलर वर्ब ही बेसिकली यूज करते हैं। सो दिस वाज योर रूल नंबर 2। हमने इसमें ये दो केसेस पढ़े और ये दोनों केसेस आई होप सबको समझ आ गए होंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है सबको? ओके, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन। देखो, अब हम लोग मीनवाइल द स्टूडेंट इज पोस्टिंग हिज और हर क्वेश्चन, हम लोग तब तक रूल नंबर 7 जो है उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 7 भी बहुत इजी है यार, ये हमने नाउन चैप्टर में भी कहीं ना कहीं देखा था। ठीक है, रूल नंबर 7 देखो क्या है। बहुत ही सिंपल रूल है। When the subjects are joined by either or neither nor, ठीक है, are of different person, the verb will agree in person and number with the noun nearest to it। अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आई एम सो सॉरी। देखो, वो बोल रहा है कि अगर नाउन वन या नाउन टू किसी भी सेंटेंस में गिवन है या सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट टू किसी भी सेंटेंस में गिवन है, राइट। अब ये जो नाउन वन और नाउन टू है, अगर मैं इनको इन वर्ड से ज्वाइन कर दूं, ईदर और या फिर नीदर और नॉर, ठीक है, इन पर्टिकुलर वर्ड से बेसिकली क्या कर दूं? ज्वाइन कर लूं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा? इनसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा
what will be that word? वो बोल रहा है when the subject joined by either or neither nor are different persons. जब ये दोनों different persons हैं तो verb जो है वो basically किसको agree करेगा? It will agree in person and number to the noun nearest to it. मतलब ये जो subject है ये एक different person है और ये जो subject है ये एक different person है. जब ये दोनों अलग person है या अलग things हैं तो इस केस में आप जो वर्ब यूज करोगे वो कौन से सब्जेक्ट या कौन से नाउन के अकॉर्डिंगली यूज करोगे? ये जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट या नाउन है इसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे. ठीक है. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ रूल 7 है वो क्या बोलता है? अगर नाउन 1 या किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 गिवन है और सब्जेक्ट 2 गिवन है या नाउन 2 गिवन है और इन दोनों को बेसिकली हम किससे ज्वाइन कर रहे हैं? ईदर और या नीदर नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. ईदर और या नीदर नॉर से ज्वाइन कर रहे हैं और ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं या ये दोनों जो नाउन्स हैं ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स हैं. उस केस में जो आप वर्ब यूज करोगे वो इस पर्टिकुलर नाउन या इस पर्टिकुलर जो ये वर्ब के जो क्लोज ये जो पास्ट वाला नाउन या सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंगली यूज करोगे. अब अगर ये वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर. अगर ये नाउन टू या सब्जेक्ट टू प्लूरल है तो ये वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल. नो मैटर यहाँ पे जो मर्जी यहाँ पे सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें उस बात से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. हमें सिर्फ ये देखना है इस केस में कि ये वाला नाउन और सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है और कौन सा पर्सन प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्ब यूज करोगे. राइट. इस रूल को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इस रूल का फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या एक नाउन. ठीक है. और दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा नाउन वो कौन से वर्ड से कनेक्टेड है? ईदर और से या फिर नीदर नॉर से कनेक्टेड है. ठीक है. इनमें से किसी भी वर्ड से कनेक्टेड है. उस केस में आप जो यहाँ वर्ब यूज करोगे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है. उस केस में आप जो वर्ब यूज करोगे सेंटेंस में दैट विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट और द नाउन नियरेस्ट टू द वर्ब. किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऐसे सब्जेक्ट या नाउन पे डिपेंड करेगा जो वर्ब के क्या है? नियरेस्ट. अब ये सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल यूज करोगे. ठीक है. आई जस्ट होप इट इज क्लियर. देखो अब इसके एग्जाम्पल्स देखो. When the subject joined by either or neither nor are different persons. जब ये दोनों different persons हैं तो verb will agree in person and number with the noun nearest to it. तो जो भी noun nearest to the verb है उसको ये basically क्या करेगा? Agree करेगा. That means इस particular subject के according ये जो ये वाला subject है इसके accordingly हमें यहाँ पे verb जो है वो डालना पड़ेगा. Also the plural subject must be placed nearest to the verb. ठीक है. तो ये बेसिकली ये भी बोल रहा है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा दैट मस्ट बी प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ब व्हिच मींस अगर प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे वर्ब हमेशा क्या आएगा? फिर प्लूरल ही आएगा. बट आप इस चीज को इग्नोर करते हो. ये चीज देखना कि वर्ब के यहाँ पे एग्जामिनर ने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ अगर वो दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. जैसे देखो ईदर राधा और रानी. अब रानी बेसिकली क्या है? सिंगुलर. हैज डन दिस मिस्ट्री तो वर्ब कैसा यूज हो गया? सिंगुलर. नीदर मोहिनी नॉर रागिनी इज ब्यूटिफुल. ठीक है. अब यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हो गया? सिंगुलर. राइट. देखो इसको ऐसे करके देख लेते हैं. नीदर मोहिनी और हिज फ्रेंड्स ठीक है. अब ये मैंने सेंटेंस यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि मुझे एक चीज आप लोगों को समझानी है यहाँ पे. देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है? नीदर. नीदर इज अ वर्ड. नॉर. नीदर और से नीदर एंड नॉर इट शुड बी नॉर. ठीक है. नीदर वर्ड से नीदर और नॉर से मैंने यहाँ पे बेसिकली दो सब्जेक्ट्स जो हैं उनको कनेक्ट किया. सब्जेक्ट 1 यहाँ से लगा लो नाउन 1 है या नाउन 2 यानी सब्जेक्ट 2 ये है. अब ये जो सब्जेक्ट 1 है ये क्या है? मोहिनी. मोहिनी क्या है? वन गर्ल. सिंगुलर है. सो दिस सब्जेक्ट इज व्हाट? सिंगुलर. राइट. अब मोहिनी के साथ यहाँ पे just give me 1 second. I don't know what I'm thinking about. यहाँ पे हर फ्रेंड्स आएगा. हर फ्रेंड्स. अब ये हर फ्रेंड्स बेसिकली क्या है? दिस इज प्लूरल. सब्जेक्ट 2 इज प्लूरल.
तो यहाँ पे जो मैं वर्ब यूज करूंगी वो कैसा यूज करूंगी, नीदर और नॉर के साथ. सी आई हैव कनेक्टेड दिस एंटायर सेंटेंस विद व्हाट, आई हैव कनेक्टेड दिस एंटायर सेंटेंस विद नीदर एंड नॉर. सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, नीदर और नॉर के साथ कनेक्टेड है. सब्जेक्ट 1 आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट 2 जो है प्लूरल है. तो यहाँ जो वर्ब है इस रूल के अकॉर्डिंगली कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट 2 है वो बेसिकली क्या है, प्लूरल. तो इस पर्टिकुलर केस में जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंगली. अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट 1 मोहिनी एंड रागिनी इज सब्जेक्ट 2. रागिनी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, हेंस यहाँ पे क्या यूज हुआ, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या यूज करना है, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करूंगा मैं. नीदर मोहिनी नॉर हर फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ वॉक. यहाँ पे इज नहीं यूज किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आर. बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट 2 क्या है, प्लूरल है. यहाँ पे सब्जेक्ट 2 बेसिकली क्या था, सिंगुलर था, राइट. यहाँ पे जो रागिनी था दैट वाज द सब्जेक्ट 2 एंड इट वाज व्हाट, इट वाज सिंगुलर, राइट. इट वाज व्हाट, सिंगुलर. दिस वाज सब्जेक्ट 1, दिस वाज सब्जेक्ट 2. सब्जेक्ट 2 क्या है, सिंगुलर, हेंस यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हुआ, सिंगुलर. बट यहाँ पे एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो है. यहाँ पे बेसिकली देखो क्या चल रहा है यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल सा, देखो नीदर और नॉर के साथ मैंने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को बेसिकली क्या किया, कनेक्ट किया. अब सब्जेक्ट 1 बेसिकली मेरा क्या था, ये तो सिंगुलर है, और सब्जेक्ट 2 क्या है, प्लूरल. बट द थिंग इज यहाँ पे जो मैं वर्ब यूज करूंगी नीदर और नॉर वाले केस में वो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंगली यूज करूंगी. सब्जेक्ट 2 जो है वो प्लूरल है, हेंस यहाँ पे वर्ब कैसा यूज हो गया, प्लूरल यूज हो गया. आई होप अब ये रूल सबको क्लियर होगा, ठीक है. तो ये जो रूल था ये बेसिकली आपको नीदर और नॉर और ईदर और के केसेस में आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है. रूल 3 में भी ऐसे ही केस में. एक सेकेंड, लेट मी रीड, देयर आर सम कमेंट्स इन द चैट बॉक्स. मीनवाइल मुझे बाकी लोग ये बताओ कि रूल नंबर 7 सबको समझ में आया. अच्छा, रूल 3 को लेके कुछ बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट सी रूल 3 में बेसिकली क्या था. यार देखो रूल 3 जो है ना, आई डोंट नो व्हाई रूल 3 इज कंफ्यूजिंग, वो पहले बैच में भी यही प्रॉब्लम था. रूल 3 में बेसिकली क्या है, यहाँ दो डिफरेंट पर्सन की बात हो रही होगी, ठीक है, अगर दोनों सब्जेक्ट के साथ द यूज किया है. रूल 3 समझना एक बार, ठीक है. द यूज किया है, ठीक है, द यूज किया है, दैट मीन्स ये दोनों बेसिकली क्या है, डिफरेंट पर्सन हैं, राइट. अगर डिफरेंट पर्सन हैं तो दोनों के साथ आप दो आर्टिकल यूज करोगे, और क्योंकि डिफरेंट पर्सन हैं तो दो सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है. प्लूरल वर्ब आएगा ना, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल. अब यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट इज प्लूरल, हेंस वी आर यूजिंग द वर्ब दैट इज प्लूरल, राइट. अब आप इसको किस कौन से रूल के साथ कंपेयर करके समझ रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपके कमेंट से. आप इसको किस रूल के साथ कंपेयर कर रहे हो, रूल 3 में भी ऐसे ही केस हैं, पर वहां सेकंड केस में प्लूरल वर्ब यूज होता है, यहाँ सिंगुलर. कौन से में, यहाँ कौन से में सिंगुलर यूज हो रहा है, प्लीज मेंशन द रूल. Okay. So you are comparing it with rule number 6. Okay, let me just see what was rule number 6. If two singular subjects, अब rule number 6 क्या बोल रहा है, देखो rule number 3 क्या था, the subject 1 and see I'm writing this rule number 3 here, the subject 2, ठीक है. ये एक स्पेसिफिक पर्सन, ये एक सब स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ वर्ब मैंने डाल दिया प्लूरल, ठीक है. दिस इज योर रूल नंबर 3. अभी रूल नंबर 6 देख लेते हैं क्या है. टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड दे आर कंबाइंड बाय एंड, राइट. और यहाँ पे बेसिकली ईच है या फिर एवरी में से एक वर्ड, अच्छा ओके. बट द थिंग इज व्हाई आर यू कंपेयरिंग रूल नंबर 2 विद रूल नंबर 6, बिकॉज दीज टू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट रूल्स. यहाँ पे जो ईच वर्ड है उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि देखो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है, अगर कोई भी सेंटेंस है, ईच एंड एवरी, राइट, ईच एंड एवरी वर्ड, मैंने दोनों के केस में, मैंने इसमें आपको दो केसेस समझाए, ठीक है. क्या दो केसेस समझाए, अब मेरी एक चीज ध्यान से समझना, दिस इज फॉर एवरी वन, राइट.
मैंने 2 केसेस समझाए, पर आई डोंट नो इफ यू हैव लिसन्ड दैट केयरफुली और नॉट। देखो, मैंने बोला कि सब्जेक्ट 1 है एंड सब्जेक्ट 2 है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट केस। यहाँ पे ईच वर्ड या एवरी वर्ड आप यूज कर रहे हो, और यहाँ पे भी ईच एंड एवरी वर्ड यूज कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? दोनों जगह ईच एंड एवरी वर्ड यूज कर रहे हो, ओके? बट देन यहाँ पे बेसिकली कैसा वर्ब आएगा इस केस पे? इस केस में मैंने आपको बोला सिंगुलर वर्ब आएगा, ये बोला। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब की। तो पहली चीज ये दोनों अलग हो गए। सेकंड केस जो मैंने आपको इस रूल में समझाया, ईच वर्ड एंड एवरी वर्ड आपको सिर्फ सब्जेक्ट 1 के सामने यूज कर किया हुआ मिले सेंटेंस में, और सब्जेक्ट 2 ऐसे लिखा हो, तो उस केस में आप कैसा वर्ब यूज करोगे? उस केस में भी तो आप वर्ब जो है वो सिंगुलर ही यूज कर रहे हो। उस केस में भी तो यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब ओनली। यही वाला एग्जाम्पल है और एक ये वाला एग्जाम्पल है, दोनों में यहाँ पे सिंगुलर वर्ब्स यूज हुए हैं। And here we are considering both the subject as different persons and different subject, hence subject क्या हुआ है? Plural। तो इसलिए हमने यहाँ पे plural verb यूज किया, राइट? तो ये जो दोनों रूल है, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 6, ये दोनों जो है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट रूल्स हैं। रूल नंबर 6 के जो दोनों केसेस हैं उनमें आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, और रूल नंबर 3 जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट रूल है, उसमें आप एक प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हो, क्योंकि वहां पे बेसिकली आप एक दो डिफरेंट स्पेसिफिक थिंग्स या स्पेसिफिक पर्संस की बात करोगे, राइट? I hope it is making sense. See, these both are two different rules, and we cannot compare rule number 1 with rule number 2, right? Rule number 6, sorry, rule number 3 with rule number 6. दोनों बहुत different concepts हैं. Both are different concepts. I'm so sorry for this cough problem. Okay, चलिए। तो ये जो था, दिस वाज टोटल रूल नंबर 6, ठीक है? ये आपके रूल नंबर 6 हो गए। 6 तक हमने आगे 7 तक रूल्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? और इसके बाद से हम परस्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेट मी जस्ट सी इफ देयर आर एनी अदर मैसेजेस। देखो, एक और डाउट है एक और स्टूडेंट का, विद जो कि ऐसे मैसेजेस आने के उसमें बेसिकली क्या हो गया था, आपका वो हो गया था, मिस हो गया था, ठीक है? अब इनका डाउट बेसिकली क्या है? इनका डाउट ना बहुत सिंपल सा डाउट है। ये बोल रहे हैं कि ईच वर्ड, आई जस्ट होप ये जो डाउट है वो बेसिकली ईच एंड एवरी वाले वर्ड इस रूल नंबर 6 से रिलेटेड है। ईच जो है वो सब्जेक्ट 1 के साथ यूज हुआ है, उसको एंड से कनेक्ट किया, अब यहाँ पे आपने एवरी वर्ड यूज कर दिया, ठीक है? एवरी वर्ड यूज कर दिया और सब्जेक्ट 2 यूज कर दिया, ठीक है? ये है इनका डाउट, ठीक है? अब देखो, ईच सब्जेक्ट 1 के साथ एंड बेसिकली एवरी सब्जेक्ट 2 के साथ, यही है ना? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो, आपका क्वेश्चन यही था ना? देखो, ओके, अब ये बोल रहे हैं कि ईच वर्ड को आप सब्जेक्ट 1 के साथ यूज करो एंड एवरी वर्ड को सब्जेक्ट 2 के साथ यूज करो। तो उस केस में फिर हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? अब ये रूल क्या बोलता है? ये रूल बोलता है इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड, और इसके हमने ये एग्जांपल्स देखे, बट एक ये एग्जांपल जो था यहाँ पे वो नहीं मेंशन था। अब यहाँ पे इस केस में देखो, ईच वर्ड जो है वो बेसिकली किसको
सिग्निफाई कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अगर मैं बोलूं ईच ऑफ यू must attend the class, each of you must attend the class. अब each of you must attend the class के केस में मैं आपको सबको इंडिविजुअली बोल रही हूँ, वन स्टूडेंट को बोल रही हूँ, तो यहाँ पे ईच वर्ड किस चीज को डिनोट कर रहा है? सिंगुलर को। ठीक है, तो जब ईच वर्ड यूज हो रहा था सेंटेंस में, ओनली ईच वर्ड, ठीक है, तो उस केस में हम बेसिकली क्या यूज कर रहे थे? हम उस केस में वर्ब क्या यूज कर रहे थे? सिंगुलर यूज कर रहे थे। ठीक है, अब अगर एवरी वर्ड भी यूज हो रहा है, एवरी वर्ड के केस में भी हम यहाँ पे बेसिकली क्या वर्ब यूज कर रहे थे? सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे, राइट? अगर इसी सेंटेंस में यहाँ पे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज ये यूज कर रहे थे तो भी सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है तो भी उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे, राइट? यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब ओनली। आई होप इट इज क्लियर। डिपेंड करता है कि ईच कहाँ पे यूज किया है, एवरी कहाँ पे यूज किया है। अगर एवरी वर्ड जो है वो सब्जेक्ट टू के साथ यूज किया है तो उस केस में आप यहाँ पे जो वर्ब यूज करोगे, देखो अगर ईच वर्ब, अगर सीक्वेंस सेंटेंस का ये है, इफ द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस इज दिस ईच एंड एवरी, यहाँ पे सब्जेक्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे एवरी सेकंड सब्जेक्ट के साथ यूज किया है, तो यहाँ पे आर वर्ड यूज करना या फिर कोई भी प्लूरल वर्ड यूज, वर्ब यूज करना, एवरी वर्ड अगर सेकंड सब्जेक्ट के साथ होगा। लेकिन अगर सीक्वेंस ये है ईच सब्जेक्ट वन एंड सॉरी एवरी सब्जेक्ट वन ईच सब्जेक्ट टू, तो उस केस में जो आप वर्ब यूज करोगे, क्या यूज करोगे? सिंगुलर यूज करोगे। अगर ये दोनों आपको एक ही सेंटेंस में मिलते हैं तो उसमें भी आप ये देख लेना कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये पहले यूज किया है सब्जेक्ट के वन के साथ, या ये पर्टिकुलर वर्ब जो है वो पहले यूज किया है। ठीक है, अगर ये वाला पर्टिकुलर वर्ब जो है पहले यूज किया हुआ है ईच, तो उस केस में आप एवरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करना। अगर एवरी वर्ब जो है वो पहले दिया हुआ है, वर्ड जो पहले दिया हुआ है पहले सब्जेक्ट के साथ और सेकंड सब्जेक्ट के साथ ईच, तो उस केस में सिंगुलर यूज करना। तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लेना, और ये भी देख लेना कि सब्जेक्ट टू जो है वो बेसिकली वुमैन लिखा है या वुमेन लिखा है। ठीक है, अगर विमेन है तो बेसिकली उसके साथ आप क्या यूज करोगे? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज अ प्लूरल वर्ब, एवरी विमेन। ठीक है, एवरी विमेन के साथ आप फिर प्लूरल वर्ब ही यूज करोगे। ठीक है, तो देख लेना सब्जेक्ट टू सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें भी फिर दो केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसी के साथ 7 रूल तक हमने आज फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को परस्यू करेंगे रूल नंबर 8 से 9 10, एंड आई गेस दिस विल टेक 2 मोर लेक्चर्स, इट विल टेक 2 मोर लेक्चर्स टू फिनिश द रूल्स। ठीक है, तो आपके कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो 14 रूल तक हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो ट्रिकी पार्ट ऑफ द चैप्टर है जहाँ पे यूजुअली एग्जामिनर गलतियां करवाएगा आपसे, वो जो है वो ये वाला पार्ट है, वो 12 रूल्स आ जाएंगे। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। ठीक है, तो बाकी के 12 रूल्स हैं। आई गेस 2 लेक्चर्स हमें और चाहिए इसको खत्म करने के लिए, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को वी विल फिनिश द चैप्टर, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, if it is clear, with this I'm winding up the class for today, and I'll see you all tomorrow. Not tomorrow, tomorrow is your test. Maybe day after Sunday, like Monday को हम लोग मिलते हैं, और Monday को फिर हम लोग यहीं से क्लास को क्या करेंगे? शुरू करें, right? I hope it is clear to everyone. चलिए, with this I'm winding up the class. Good night everyone. Good night.